खाड़ी में बीते 20 दिन से चल रही जंग अब एक बहुत ही भयानक मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका एक ऐसे डेथ ट्रैप पर काम कर रहे हैं जिसमें अगर ईरान फंसा तो वो निकल नहीं पाएगा। यानी इस बार ईरान को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी है जिसके बारे में ईरान ने कभी सोचा नहीं होगा। अब तक सिर्फ हवाई हमले हुए थे, लेकिन अब इस महायुद्ध में हो रही है स्पेशल 007 की एंट्री, जो बजा रहा ईरान के लिए खतरे की घंटी। तो क्या है ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान, देखिए। जिसका डर था वही हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अब यह युद्ध कराएगा विश्व युद्ध। बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया अब खतरे में। अब तक सिर्फ आशंकाएं थीं, अब तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब शुरू हो गया है वो युद्ध जो कराएगा विश्व युद्ध। इजराइल, यूएस, ईरान में घमासान, पूरी दुनिया का नुकसान। खाड़ी में हूती की एंट्री दुखती नब्ज पकड़ ली। महायुद्ध में उतर गए हूती, विश्व युद्ध की पहली आहुति। ईरान और अमेरिका में युद्ध के बीच यमन के हूतियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब वो जंग में सीधी एंट्री करेंगे। और ये एंट्री होगी ईरान के लिए, यानी अमेरिका के लिए बज गई इस युद्ध में सबसे बड़ी खतरे की घंटी। बड़े बड़े फाइटर जेट, भारी भरकम मिसाइल, बारूदी धमाकों की तस्वीरें और शहर शहर मौत की दर्दनाक तस्वीरें। मिडिल ईस्ट के इस जंग में अमेरिका और इजराइल अपनी ताकत झोंक चुके हैं, लेकिन इसके उलट ईरान है जो न सिर्फ बारूदी पलटवार कर रहा है बल्कि अपनी रणनीति से पूरी दुनिया को दर्द भी दे रहा है। क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट के बाद अब ईरान की कोशिश स्वेज नहर को बंद करने की है। इसके लिए ईरान ने अपनी प्रॉक्सी हूती को एक्टिव कर दिया और होर्मुज के बाद स्वेज नहर के बंद होने से दुनिया में कोहराम मचना तय। जैसा नाम से ही साफ है कि स्वेज एक नहर है, लेकिन मिडिल ईस्ट के टुकड़ों के बीच से गुजरने वाली पतली सी ये पानी की रेखा दुनिया के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं। और इसी लाइफलाइन को ईरान अपनी कठपुतली मलेशिया हूती के जरिए ब्लॉक करने की तैयारी में है। स्वेज नहर को हूती संगठन कैसे ब्लॉक कर सकता है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्वेज नहर की लोकेशन और अहमियत पर नजर डालिए। स्वेज नहर अमेरिका के सहयोगी देश मिस्र का हिस्सा है। इसके पश्चिम में मिस्र के साथ साथ सूडान भी मौजूद है। पूर्व में सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देश हैं और नीचे की तरफ यानी दक्षिण में एरिट्रिया और हूती संगठन का गढ़ यमन मौजूद है। मिडिल ईस्ट की यही स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और लाल सागर दुनिया के जहाजों के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। और यमन के पास मौजूद बेहद सकरे रास्ते बाब अल मंडेब पर हूती लड़ाके कब्जा कर सकते हैं। यानी होर्मुज में IRGC के बाद लाल सागर और बाब अल मंडेब के चेक पॉइंट पर हूती लड़ाके मिसाइल और ड्रोन से हमले करके दूसरे देशों के जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर करते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो शिपिंग कंपनियों को जोखिम से बचने के लिए लंबा रास्ता चुनने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिससे दुनिया भर में तेल के साथ साथ खाने पीने की चीजों और कई तरह के प्रोडक्ट्स के दाम और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने से मिडिल ईस्ट के देश दूसरे रास्ते से यूरोप को तेल भेजने की कवायद कर रहे हैं। पहले स्वेज नहर से रोजाना 70 से 80 मालवाहक जहाज गुजरते थे, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में इनकी संख्या बढ़ी और होर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को देखते हुए मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए स्वेज का रास्ता ही सबसे किफायती और आसान है। आपको बता दें, दुनिया का 12% व्यापार स्वेज नहर के जरिए होता है। स्वेज नहर के जरिए कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान और तेल की सप्लाई होती है। स्वेज नहर के कारण यूरोप से एशिया तक मालवाहक जहाजों की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो जाती है। यही वजह है कि इसे यूरोप के लिए एक अहम रूट माना जाता है।
और स्वेज नहर का पॉइंट चोक होने पर सीधा असर भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, फ्रांस, इटली जैसे देशों पर होगा। और ईरान की कोशिश भी यही है कि जंग लंबी खिंचे ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाए और दुनिया महंगाई के कोहराम के लिए अमेरिका और ट्रंप को विलन माने। एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जाल बिछा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जंग में एक एंट्री हुई है यमन से। जी हां, इजराइल से दूर बैठे यमन के हूती आतंकी संगठन ने ऐलान कर दिया कि अब वो ये जंग का नया फ्रंट खोलने जा रहा है। और ऐसे में देखिए क्या है ईरान का हूती प्लान और इस युद्ध से कैसे होगा विश्व युद्ध का ऐलान। First of all, I just want to say I'm alive. The power of some of this weaponry is unthinkable. You don't even want to know about it. Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to. נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. ईरान के खिलाफ जमीनी जंग की तैयारी। The power of some of this weaponry is unthinkable. You don't even want to know about it. Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to. ईरान की जमीन पर उतरेंगे यूएस मरीन कमांडो। You can't do it only from the air. You can do a lot of things from the air, and we're doing, but there has to be a ground component as well. ईरान में ट्रंप और नेतन्याहू शुरू करेंगे ऑपरेशन विक्ट्री। रमजान का महीना खत्म होगा, अब सिर्फ भीषण युद्ध होगा। נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? अमेरिका कर रहा ऑर्डर का वेट, इजराइल ने टारगेट किया सेट। וואו. זה ממש נופל פה. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के चेतावनी और ट्रंप के 2 सेकंड में युद्ध खत्म करने वाले बयान के बाद ईरान में हड़कंप मच गया। अब इस जंग का रुख हवाई हमले से मूव होकर जमीनी जंग में तब्दील होने की तरफ दिखने लगा है। ईरान के खिलाफ 21 दिन से चले भयंकर युद्ध के बाद अब नेतन्याहू ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को आखिरी अल्टीमेटम दिया है। It is often said that you can't do revolutions from the air. That is true. You can't do it only from the air. You can do a lot of things from the air, and we're doing, but there has to be a ground component as well. There are many possibilities for this ground component, and I take the liberty of not sharing with you all those possibilities. साफ है, नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान की अंतिम तबाही करके ही दम लेंगे।
उन्होंने एक बार फिर युद्ध में अमेरिका इजराइल के लक्ष्य को बताया, जिसमें ईरान के परमाणु खतरे को कम करना, मिसाइल पावर को नेस्तनाबूद करना और तीसरा ईरान में सही सत्ता स्थापित करना शामिल है। Our goals are three. One, removing the nuclear threat. Second, removing the ballistic missile threat and removing both of these threats before they're buried deep underground and become immune from aerial attack. And third, this means creating the conditions for the Iranian people to grasp their freedom to control their destiny. अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने ग्राउंड ऑपरेशन होने के संकेत दिए। यानी ये जंग उस फेज में पहुंचने वाली है जिसमें अब आमने सामने की जंग होगी। एक तरफ अमेरिका इजराइल के सुपर कमांडो होंगे, दूसरी तरफ ईरान के धाकड़ कमांडो होंगे। इजराइल से पहले ही अमेरिका ने इस ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। ट्रंप ने ईरान में बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी थल सेना उतारने की प्लानिंग कर ली है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने अपने 4000 मरीन कमांडो खाड़ी देशों में भेज दिए, जो एक ऑर्डर पर ईरान में तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से अलर्ट पर है। और अब बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जमीनी जंग की चेतावनी दे दी। इसका मतलब यह है कि अब यह जंग और भी भयानक होने वाली है। यहां अब यह जानना जरूरी है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान के अंदर कैसे जमीनी ऑपरेशन करेंगे। उनका मकसद क्या है? अमेरिका इजराइल का पहला मकसद होगा ईरान के इलाकों पर कब्जा करना, ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड को अपने कब्जे में लेना ताकि अमेरिकी बेड़ा सुरक्षित रह सके। जिस तरह अभी मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इंडिकेशंस ये है कि अमेरिका ने कुछ ग्राउंड बेस्ड ऑपरेशन करने की संभावना है, पर यह नहीं हो सकता है कि वो इराक जैसा एक मैसिव ग्राउंड इन्वेजन, उसका संभावना नहीं है, क्योंकि वो डेट्रीमेंटल है। वो अमेरिका को ही नुकसान होने वाला है उससे, क्योंकि ईरान का ज्योग्राफी काफ़ी अलग है, काफ़ी माउंटेनस है और काफ़ी बड़ा देश भी है, जिसपे यूएस, इजराइल और यूएस को उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ईरान जैसे विशाल और पहाड़ी देश में जमीनी जंग लड़ना कोई खेल नहीं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों देश 3 चरणों में हमला कर सकते हैं। पहला फेज है सर्जिकल स्ट्राइक और पैराड्रॉप। इसमें अमेरिका और इजराइल के कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों और मुश्ताब खामनेई के कमांडो बंकर्स के पास उतर सकते हैं। उनका मकसद है टारगेटेड किलिंग और बंकर्स को अंदर से तबाह करना। जमीनी जंग का दूसरा फेज है तटीय घेराबंदी। इसमें अमेरिकी नेवी और मरीन कमांडोज बुशहर और चाबहार जैसे बंदरगाहों पर हमले कर सकते हैं। मकसद होगा ईरान की नौसेना को पूरी तरह पंगु बनाना और वहां से सप्लाई रोकना। ग्राउंड ऑपरेशन का तीसरा फेज होगा बफर जोन बनाना। इजराइल दक्षिण की तरफ ईरान के तेल संपन्न इलाकों में घुसकर एक बफर जोन बना सकता है, ताकि ईरान की आर्थिक कमर हमेशा के लिए टूट जाए। ईरान का खर्ग आइलैंड है, जिसपे जो ऑयल प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ईरान के लिए लाइफलाइन है ऑयल का। तो वहाँ पे कुछ करने की संभावना लग रहा है, जिस तरह जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने, और ग्लोबल शिपिंग फंस गया है वहाँ पे, कुछ जा नहीं पा रहे, मुश्किल से एक देश अपना डिप्लोमेटिकली ईरान से नेगोशिएट करके कुछ कर रहा है। इंडिया का भी कुछ शिप वहाँ से निकले हैं, अभी और बात चल रही है, और शिप वहाँ से निकालने के लिए टैंकर्स को। वही काफ़ी देश यही कर रहा है अभी फार्मूला। तो एक्चुअली वो
एक तरह इसराइल और अमेरिका ने साइड लेन हो गए। लोग काफी देश ईरान से इंडिविजुअली बायलैटरली बात कर रहे हैं। 21 दिन से चल रही इस जंग में बेंजामिन की चेतावनी जितनी डरावनी है, जमीनी हकीकत उतनी ही कठिन है। क्योंकि ईरान का भूगोल इजराइल या इराक जैसा समतल नहीं। כן, זה ממש קרוב. जहां हर रोज पहाड़ियां हैं, टैंकों और पैदल सेना के लिए मौत का जाल बन सकता है। शायद अमेरिका भी इससे अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए ट्रंप खाड़ी में पूरी तैयारी के मूड में। अमेरिका ने गल्फ में अपनी सेना बढ़ा दी है। पहले 2500 मरीन्स पहुंचा दिए थे। मिडिल ईस्ट में यह बताया जा रहा है कि 4000 नए सैनिकों को ट्रंप पहुंचा रहे हैं। यूएसएस बॉक्सर त्रिपोली आ रहे हैं। त्रिपोली पर भी 2500 से ज्यादा मरीन सवार हैं। F-35 लड़ाकू विमानों से लैस है। यूएसएस बॉक्सर एक एम्फीबियस रेडी ग्रुप है। One thing you don't want to signal too much, you know, when we go in, we went in very hard and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Right? You know, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान युद्ध में सरप्राइज की बात मजाक में ही कही है या फिर इसके पीछे कोई गंभीर इशारा है? पहले तो ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से सरप्राइज की बात करने लगे। ईरान के पश्चिमी सरहद, ऊंचे पहाड़ और उन पहाड़ों में जलती विद्रोह की आग जो पिछले 40 सालों से बुझी नहीं, यह इलाका रोज हालात यानी ईरानी कुर्दिस्तान। तेहरान के लिए यह जगह एक टाइम बम है और वॉशिंगटन के लिए एक सुनहरा मौका। युद्ध की एक नीति यह भी है कि ईरान के अंदर ही ईरान का दुश्मन खड़ा करना। कुर्द लड़ाके जिन्हें अपनी मिट्टी और छापामार जंग की रग रग का पता है, अमेरिकी फौज के लिए आंख और कान का काम कर सकते हैं। अगर अमेरिका को ईरान के धरती पर कदम रखना है तो कुर्द उनके सबसे बड़े गाइड और सबसे घातक प्रॉक्सी साबित हो सकते हैं। लेकिन असली खेल तो इजराइल का है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के तार कुर्दों से पुराने जुड़े हैं। जानकारों के अनुसार इजराइल और अमेरिका एक ऐसे डेथ ट्रैप पर काम कर रहे हैं जहां कुर्द लड़ाके जमीन पर कोहराम मचाएंगे। और ऊपर से अमेरिकी एयरफोर्स उन्हें कवर फायर दे सकती। कल्पना कीजिए, जमीन पर हजारों कुर्दबागी, आसमान में इजराइल और अमेरिका के F-35 स्टील फाइटर जेट्स। ये वही डबल अटैक होगा जिसका तोड़ ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पास नहीं है। נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? ट्रंप जानते हैं कि कुर्द लड़ाकों को हथियार और एरियल सपोर्ट देना खुद की सेना उतारने से कहीं ज्यादा सस्ता और असरदार है। ये एक ऐसा प्रॉक्सी वॉर होगा जो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को मिट्टी में मिला सकता है। कुर्दों की ईरानी मुस्लिम शासन से कभी नहीं बनी। मसामीनी का आंदोलन कुर्द लड़ाके भूले नहीं। ट्रंप और नेतन्याहू की नजर इसी इंटरनल राइवलरी को कैश करने की हो सकती है। अगर कुर्द विद्रोह करते हैं तो ईरान की फौज दो हिस्सों में बंट जाएगी। आधी फौज घर के विद्रोह को दबाएगी और आधी सरहद पर बचेगी। तो क्या कुर्दिस्तान वो लॉन्चिंग पैड बनेगा जहां से ट्रंप और नेतन्याहू का मकसद पूरा होगा?
क्या ट्रंप का दूसरा कार्यकाल मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल देगा? क्या ट्रंप इसी सरप्राइज की ओर इशारा कर रहे थे या फिर उनका प्लान कुछ और भी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।